शुभ वर्ग। जो ग्रह अपने उच्च राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, अपने स्वराशि में हो, अपने मित्र राशि में हो, अपने अति मित्र राशि में हो, तो उन्हें हम शुभ वर्ग में रखते हैं। पाप वर्ग। जो ग्रह अस्त हो, युद्ध में पराजित हो, दुर्बल हो, नीच राशि में हो, शयन आदि दुष्ट अवस्था में हो, अपने सम राशि, अपने शत्रु अति शत्रु राशि में हो, तो उन्हें हम पाप वर्ग में रखें। थैंक यू। पाप वर्ग लगा देने होते हैं। हाँ, जल्दीबाजी में कभी कभी कोई डिसीजन हो सकता है, दिमाग से निकलती रहती है, हो जाती है, गलतियां भी होती रहती है, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक सीख नहीं मिलता। आगे नवांश कुंडली। आगे हम नवांश के शुभ वर्ग और पाप वर्ग दिखाते हैं। अब नवांश का जो लग्न है धनु, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर हम ग्रह को फिट करते हैं। 9 में सूर्य, 10 में चंद्रमा, 7 में मंगल, 2 में बुध, 12 में गुरु, 7 में शुक्र और 2 में शनि। ये हो गए नवांश के ग्रह। और नवांश में हमें शुभ वर्ग देखना होगा कि इसमें कौन शुभ वर्ग में गया, कौन पाप वर्ग में गया। नवांश कुंडली में सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य कहा गया है अपने गुरु के घर में, यानी सूर्य गुरु को अपना मित्र मानता है। नवांश में मित्र का होता नवांश में ये अपने मित्र के घर में गया। अब तत्कालिक रूप से यहाँ सूर्य गुरु का मित्र है। यहाँ मित्र और मित्र मिला करके ये अति मित्र हो गया। अब सूर्य अति मित्र होने के नाते से इसे हमें शुभ वर्ग में डाल देना। शुभ वर्ग में इसी तरह चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा कहा गया शनि के घर में, तो चंद्रमा जो है शनि को अपना सम मानता है। अब यहाँ चंद्रमा कहा गया शनि के घर में, यानी अपने सम के घर में। और शनि चंद्रमा यहाँ पे देखना होता है तत्कालिक रूप से, नैसर्गिक रूप से तो यहाँ सम में है, तत्कालिक रूप से शनि चंद्रमा शत्रु है। तत्कालिक रूप से शत्रु है, बराबर सम और शत्रु मिला करके ये शत्रु हो गए। अब जब ग्रह शत्रु हो जाएगा तो उसे हमें पाप वर्ग में डालना होगा, यानी यहाँ चंद्रमा को पाप वर्ग में मिल जाएगा। मकर राशि में चंद्रमा पाप वर्ग में गया नवांश कुंडली के। आगे हम मंगल का देखते हैं। मंगल शुक्र के घर में गया है, तो मंगल शुक्र को अपना सम मानता है। और यहाँ शुक्र मंगल तत्कालिक मित्र है। यहाँ नैसर्गिक रूप से ये सम में गया और तत्कालिक रूप से ये मित्र है, तो सम और मित्र मिला करके ये मित्र हो जाएंगे। यहाँ मंगल जो है मित्र हो गया। अब मंगल जब मित्र हो जाएगा तो यहाँ मंगल को हमें शुभ वर्ग में डाल देना होगा, यानी मंगल भी शुभ वर्ग को प्राप्त किया। शुक्र के घर में भी मंगल शुभ वर्ग ले लिया। बुध को देखते हैं, तो बुध शुक्र के घर में गया है, यानी बुध शुक्र को अपना मित्र मानता है। और शुक्र बुध यहाँ भी मित्र है, तो यहाँ बुध जो है गया शुक्र के घर में, यानी अपने मित्र के घर में नैसर्गिक रूप से और तत्कालिक रूप से भी मित्र हैं। ये मित्र मित्र मिला करके अति मित्र हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा, यह कुंडली का दुष्ट स्थान है, 6, 8, 12। अब यहाँ अति मित्र हो जाने के बाद भी जब दुष्ट स्थान आ गया, दुष्ट स्थान होने से अति मित्रता की शुभता में कमी आ जाती है। अति मित्रता की शुभता में कमी आ जाने के नाते से उसमें
हमें पाप वर्ग में डाल देना होता है। यहाँ अतिमित्र होने के बावजूद भी हमें बुध को पाप वर्ग में डालना होगा। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट स्थान है। तो इस प्रकार से गुरु को देखते हैं। अब गुरु कुंडली में कहा बैठा हुआ है? मीन राशि में, स्वराशि में। अब यहाँ गुरु स्वराशि में है, तो स्वराशि में होने से उसे शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ गुरु को मीन स्वराशि में है, स्वराशि में शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। अब यहाँ शुक्र 7 नंबर यानी तुला राशि में है, तो तुला राशि में होने से उसको अपने ही घर में है, अपने ही घर में होने से उसे शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा। यानी शुक्र भी स्वराशि स्वराशि का है, जिसके कारण से उसे भी शुभ वर्ग दे दिया गया। अब शनि को देखते हैं। शनि महाराज कहाँ गए? ये गए शुक्र के घर में, अपने मित्र के घर में। और शुक्र शनि यहाँ भी तत्कालिक में मित्र मित्र अतिमित्र हो गया। ये हो गए अतिमित्र। अतिमित्र को हमें शुभ वर्ग देना होता है, लेकिन कुंडली में ध्यान दें दुष्ट स्थान। अब दुष्ट स्थान होने के नाते से ये हो गया दुष्ट स्थान। तो दुष्ट स्थान होने के नाते से इसे हमें पाप वर्ग में डाल देना होगा। यहाँ पे हम क्या किए? इसको पाप वर्ग में डाल दिए। अब यहाँ शनि को पाप वर्ग में डाल दिया गया। इसी तरह से सभी ग्रहों को हमें शुभ वर्ग और पाप वर्ग का निर्णय लेना होता है। नौमान के बाद हमारे आपको दिखाते हैं द्वादशांश कुंडली। द्वादशांश कुंडली के शुभ वर्ग और पाप वर्ग। अब यहाँ द्वादशांश कुंडली के तुला 7 नंबर का लगन है। सारे नंबर यहाँ लिख दिया गया। और इसमें 3 सूर्य 3 में, चंद्रमा 7 में, मंगल 8 में, बुध 10 में, बृहस्पति 2 में, शुक्र 12 में और शनि 10 में। अब इसमें हमको डिसीजन लेना है शुभ वर्ग और पाप वर्ग कैसे हम लगाएं। अब सबसे पहले हम यहाँ सूर्य के शुभ वर्ग और पाप वर्ग देखते हैं। अब सूर्य के शुभ वर्ग, अब सूर्य कुंडली के बुध यानी मिथुन के घर में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में, यानी नैसर्गिक रूप से ये अपने मित्र के घर। बुध जो है सूर्य बुध को अपना सम मानता है, यानी सूर्य कहाँ गया? सम के घर में। और सूर्य यहाँ पे बुध का तत्कालिक मित्र है। सम और मित्र मिला करके ये हो जाते हैं मित्र। अब इनका नैसर्गिक मित्रता आ गई। अब सूर्य की नैसर्गिक मित्रता आ जाए और मित्रता आने के नाते से इसको हमें शुभ वर्ग में डालना होगा। तो सूर्य को यहाँ हम शुभ वर्ग में डाल देते हैं, शुभ वर्ग। इसी तरीके से चंद्रमा का देखते हैं। तो चंद्रमा तुला राशि शुक्र के घर में है, तो चंद्रमा जो है शुक्र को अपना सम मानता है। तो कहाँ गया ये? सम के घर में। और तत्कालिक में यहाँ देखता हूँ चंद्रमा 1 2 3 4 5 5वें स्थान पे शुक्र है, तो तत्कालिक रूप से शत्रु है। तो सम और यहाँ शत्रु मिला करके ये चंद्रमा शत्रु हो गया। अब जब शत्रु हो जाएगा जो ग्रह, उसे हमें पाप वर्ग में डालना होता है, यानी पाप वर्ग में चंद्रमा को डाल दिया द्वादशांश कुंडली में, जो कि लग्न में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से मंगल को
मंगल को देखता हूँ तो मंगल वृश्चिक राशि स्वराशि का है, अर्थात ये स्वराशि का होने के नाते से इसी वृश्चिक राशि का लॉर्ड है, स्वामी है, मालिक है, तो स्वराशि होने के नाते से उसे हमें शुभ वर्ग दे देना होगा। तो मंगल को यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक शुभ वर्ग प्राप्त। बुध को देखना होगा तो बुध कहाँ बैठा हुआ है? शनि के घर में। तो बुध शनि को अपना सम मानता है, नैसर्गिक रूप से कहाँ चला गया? सम के घर में। और तत्कालिक रूप से बुध को देखता हूँ तो शनि क्या है? तत्कालिक रूप से बुध शनि एक साथ बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शत्रु है। तो तत्कालिक रूप से शत्रु है, सम और शत्रु मिला करके ये शत्रु हो गए। अब जो ग्रह शत्रु हो जाता है तो शत्रु को हमको पाप वर्ग में डाल देना होता है, यानी यहाँ बुध को पाप वर्ग प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम बृहस्पति के देखते हैं। बृहस्पति कहाँ गया? शुक्र के घर में। अब बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानता है। गुरु शुक्र के घर में यानी शत्रु के घर में चला गया, और गुरु शुक्र यहाँ पे तत्कालिक मित्र है। तो तत्कालिक मित्र होने के नाते से नैसर्गिक शत्रु और तत्कालिक मित्र, शत्रु मित्र मिला करके ये सम हो गए। सम को शुभ वर्ग नहीं दिया जाता। दूसरा कुंडली का ये 8वां दुष्ट स्थान है। दुष्ट स्थान होने के नाते से इसे पाप वर्ग, यानी यहाँ इसे गुरु को पाप वर्ग प्राप्त हो गया, गुरु पाप वर्ग हो गया। और शुक्र को देखते हैं, शुक्र जो है अष्टम स्थान यानी 6वें भाव में बैठा हुआ है, परंतु ये मीनस्थ यानी उच्च का है। अब जो ग्रह उच्च का हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वराशि में हो, तो इन स्थितियों में होने से शुभ वर्ग दिया जाता है। तो इसलिए इसको शुक्र को यहाँ शुभ वर्ग दे दिया जाएगा। अब शुक्र को यहाँ शुभ वर्ग दे दिया जाएगा। शनि मकर राशि में बैठा हुआ है, द्वादशांश कुंडली में। अब यहाँ अपनी राशि में होने के नाते से इसको शुभ वर्ग दे दिया जाएगा, यानी इसे शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम सभी ग्रहों के शुभ वर्ग और पाप वर्ग का निर्णय लेते हैं, तभी जाकर के हमें कुंडली भरना होता है कौन से ग्रह शुभ वर्ग में है, कौन से ग्रह पाप वर्ग में। अब आगे हम तृतीयांश कुंडली लेते हैं। अब इस तृतीयांश कुंडली में भी हम तृतीयांश कुंडली में चलते हैं। तुला लगन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब तुला लगन में सभी ग्रहों को फिट करते हैं। सूर्य 12 में, चंद्रमा 11 में, मंगल 1 में, बुध 1 में, बृहस्पति 9 में, शुक्र 6 में, शनि 1 में। ये तृतीयांश कुंडली के हमारे ग्रह हो गए। अब तृतीयांश कुंडली में हमें सबसे पहले देखना होगा सूर्य का। सूर्य को देखता हूँ तो सूर्य कहाँ बैठा है कुंडली के? मीन राशि यानी गुरु के घर में। गुरु को अपना मित्र मानता है, वैसे कुंडली का यह स्थान है दुष्ट स्थान। तो एक तो कुंडली के सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? दुष्ट स्थान में। दूसरा चलो मित्रता शत्रुता भी टैली कर लेते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ है अपने मित्र के घर में, और तत्कालिक रूप से गुरु सूर्य भी यहाँ पे मित्र हैं। मित्र मित्र मिला करके ये अति मित्र हो जाते हैं, अति मित्र हो गए। लेकिन अति मित्र हो जाने के बावजूद भी ये कुंडली का दुष्ट स्थान है। तो दुष्ट स्थान होने के नाते से सूर्य को शुभ वर्ग नहीं प्राप्त हुआ, यानी शुभ वर्ग यहाँ नहीं प्राप्त करके यहाँ सूर्य पाप वर्ग को प्राप्त हुआ। चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा कहाँ चला गया है? शनि के घर में, यानी चंद्रमा शनि को अपना सम मानता है। नैसर्गिक रूप से ये सम हो गए, और तत्कालिक रूप से शनि चंद्रमा, तो चंद्रमा और शनि तत्कालिक रूप से 7 1 2 3 1 2 3 मतलब काफी दूरी पे है, जिसके कारण से तत्कालिक रूप से शत्रु हैं।
सम और शत्रु मिला करके क्या हो गए, शत्रु हो गए। तो शत्रु को हम शुभ वर्ग में नहीं रखते, यानी इसको पाप वर्ग में रखते हैं। तो चंद्रमा को भी यहाँ हम पाप वर्ग में डाल देंगे। मंगल को देखते हैं तो मंगल मेष राशि यानी स्वराशि में है। तो स्वराशि में मंगल स्वराशि में होने के नाते से इसको शुभ वर्ग दे दिया जाएगा। मंगल को शुभ वर्ग प्राप्त हुआ। बुध को देखता हूं तो बुध मंगल के घर में बैठा हुआ है। नैसर्गिक रूप से बुध मंगल को अपना मित्र मानता है। मंगल बुध को देखता हूं तो बुध मंगल को अपना सम मानता है। बुध को देखता हूं तो बुध मंगल के घर में गया हुआ है, तो बुध मंगल को अपना सम मान देता है, तो यानी ये सम के घर में गया। और यहाँ पे तत्कालिक रूप से बुध से मंगल तीसरे स्थान में है। तीसरे स्थान में होने से मित्र हो गया। सम और मित्र मिलाकर के ये हो जाएंगे फयन, यानी मित्र हो गए। अब यहाँ बुध जो है मित्र हो गया, तो बुध को मित्रता प्राप्त होने के नाते से शुभ वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ बुध को शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। इस प्रकार से बृहस्पति को देखता हूँ। बृहस्पति धनु राशि में है, यानी गुरु धनु उनकी स्वराशि होती है, तो स्वराशि में है। या अंशात्मक दृष्टि होगा तो मूल त्रिकोण राशि में भी जा सकते हैं। अंशात्मक दृष्टि को देखना होगा, तो यहाँ मूल त्रिकोण राशि भी हो सकते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि भी इनकी है ये, और साथ साथ स्वराशि भी है, जिसके कारण से इनको गुरु को यहाँ शुभ वर्ग प्राप्त हो जाएगा। यहाँ गुरु शुभ वर्ग प्राप्त हो गया। शुक्र को देखता हूँ तो शुक्र एक तो कुंडली के 12वें स्थान में बैठा हुआ है, दूसरा नीच का है। जो ग्रह नीच का हो उन्हें पाप वर्ग में डाल दिया जाता है, सीधा डिसीजन। दुष्ट स्थान में है तो पाप वर्ग में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ शुक्र को देखता हूँ तो शुक्र कहाँ बैठा, बुध के घर में, और यहाँ तत्कालिक रूप से शुक्र बुध भी मित्र है। मित्र मित्र हो तो गया, वो अति मित्र है। अब हो तो गया ये मित्र प्लस मित्र बराबर ये अति मित्र है। तो अति मित्र तो हो गया, लेकिन अति मित्र होने के नाते से ये दुष्ट स्थान में है। दुष्ट स्थान होने के नाते से शुभ वर्ग नहीं मिलेगा, साथ के नीच का हो गया। शनि को देखता हूं तो शनि कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, मेष राशि यानी सप्तम भाव मेष राशि नीच का। अब यहाँ शनि भी नीच का है। एक तो मंगल के घर में बैठा हुआ, मंगल को अपना शत्रु मानता है। तत्कालिक में शत्रु मित्र मिला के हो तो सम जाते हैं, स्थितियां तो इनकी बन जाती है सम। लेकिन अब ये नीच का है, नीच का होने के नाते से शनि को पाप वर्ग में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ हम इसको पाप वर्ग में डाल देते हैं। इस प्रकार से हमें इनके शुभ वर्ग और पाप वर्ग का डिसीजन लेना होता है। कुंडली में शुभ वर्ग और पाप वर्ग यहीं से अब डिसीजन लिए जाएंगे। अब इसमें हमें डिसीजन लेना होता है कौन से शुभ वर्ग में गए, कौन से पाप वर्ग में गए। अब जहाँ सही का निशान है वो शुभ वर्ग है, और जहाँ कट का निशान है वो पाप वर्ग में। तो यहाँ पर हम गिनना होगा। तो शुभ वर्ग कौन कौन से हैं? सूर्य जहाँ 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, यानी यहाँ सूर्य का शुभ वर्ग हो गया 4, और पाप वर्ग हो जाएगा 1, 2, 3, ये होगा पाप वर्ग। इसी तरीके से हमें चंद्रमा का शुभ वर्ग देखना होगा। चंद्रमा का शुभ वर्ग एको नहीं मिला, तो एको नहीं मिला का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में सातों वर्ग ये पाप वर्ग हो गए। शुभ वर्ग कोई नहीं, पाप वर्ग 7। मंगल का देखता हूँ तो मंगल का यहाँ मित्र हो जाने 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग और 7 वर्ग। मंगल तो यहाँ 7 वर्ग शुभ ले आया। मंगल 7 वर्ग शुभ और पाप वर्ग 1 भी नहीं। बुध का देखता हूँ 1, 2, 3, 4,
बुध का जो है 4 वर्ग शुभ है। पाप वर्ग देखता हूं तो 1 2 3, पाप वर्ग 3 हो गया। शुभ वर्ग शुभ वर्ग मंगल बुध का 4 और पाप वर्ग 3। गुरु का शुभ वर्ग पहले देखते हैं, तो शुभ वर्ग 1 2 3 4, तो 4 वर्ग शुभ हो गया। और पाप वर्ग 1 2 3 3, ये 3 पाप वर्ग हो गया। इसी तरीके से शुक्र का देखते हैं, शुभ वर्ग 1 2 3 4, ये भी 4 वर्ग शुभ हो गया। और पाप वर्ग 1 2 3, 3 वर्ग पाप हो गया। शनि का देखते हैं तो 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग उसका भी शुभ है। शनि का 4 वर्ग शुभ है। पाप वर्ग 1 2 3 3। अब ये हो गए शुभ वर्ग पाप वर्ग, कौन कौन से लगे कौन कौन से नहीं लगे। अब इसमें हमें इनकी दर्ज करनी होती है वर्गीय संज्ञाएं। अब वर्गीय संज्ञाएं में एक ग्रह कौन कौन से बार कितने बार वर्गीय हुए, अब इसको गिन करके वर्गीय संज्ञाएं इसमें लगेगी। अब इसमें सूर्य कितनी बार वर्गीय हुआ। अब सूर्य कुंडली में देखना, लगन कुंडली है तो हाँ वृश्चिक यानी 8 नंबर। अब ये देखना होता है 8 नंबर में कितनी बार आई। तो यहाँ पर देखता हूँ किसी और लगन में किसी और कुंडली में 8 राशि में सूर्य नहीं आया, यानी वर्गीय कितनी बार हुआ है, एक को बार नहीं। और चंद्रमा को देखना होगा, चंद्रमा 3 बार कितनी बार आया है। तो मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में चंद्रमा बस एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आया है, कोई वर्गीय नहीं हुआ। मंगल देखना होगा 7 में कितनी बार आया है, लगन कुंडली में 7 में है, तो 1 2 3 4 5 है, नहीं तो दूसरा कुछ 4, तो 1 2 3 4, मतलब मंगल 4 बार वर्गीय हुआ है। मंगल 4 बार तुला राशि में आया है, इसलिए 4 बार वर्गीय हुआ। और बुध 9 में कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है, 2 बार आया। और बृहस्पति 7 में कितनी बार आया है, बृहस्पति एक ही बार 7 में आया है, दोबारा नहीं आया, यानी 7 में एक ही बार आने से कोई वर्ग नहीं मिला उसको। और शुक्र को देखना होगा 8 में कितनी बार आया, तो शुक्र भी 8 में एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आया है, तो दोबारा नहीं आने के नाते से उसको भी कोई वर्ग ही नहीं मिला। और शनि को 9 में कितनी बार आया है, 1 2 3 1 2 3, 9 में 3 बार आया है, यानी शनि जो है ये 3 बार वर्गीय हुआ। इस तरीके से ग्रह वर्गीय हुआ करते हैं। अब इनकी वर्गीय संज्ञाएं कैसी होती हैं, क्या क्या नाम दिया जाता है। वर्गीय संज्ञाएं इसमें हम आपको लगा देते हैं। वर्गीय संज्ञा, अब इसमें ग्रह अगर 2 बार वर्गीय हुए, ग्रह अगर इसमें 2 बार वर्गीय हुए, 3 बार वर्गीय हुए, 4 बार वर्गीय हुए, 5 बार वर्गीय हुए, 6 बार वर्गीय हुए और 7 बार, यानी 1 बार वर्गीय होने से कोई वर्ग नहीं मिलता। अगर कोई ग्रह 2 बार वर्गीय होते हैं तो उनको किंसुक आठ संज्ञाएं होती है।
इनका क्या नाम होता है? किंगसुक। किंगसुक। अगर ग्रह 3 बार वर्गी होता है, अगर ग्रह 3 बार, इसका क्या नाम हो जाता है? व्यंजन। अगर कोई ग्रह इसमें 4 बार वर्गी होगा तो उसका नाम होता है चामर। अगर कोई ग्रह 5 बार वर्गी हो गया तो उसका नाम होता है छत्र। अगर कोई ग्रह 6 बार वर्गी हो जाए तो उसको कहते हैं मुकुट। इनकी संज्ञाएं हैं, ये नाम मुकुट। 6वें में हो जाता है कुंडल, यहाँ कुंडल हो जाएगा। 6वें में होता है कुंडल, और 7 बार अगर वर्गी होता है तो उसका नाम हो जाता है मुकुट। ये इनकी वर्गी संज्ञाएं, वर्गी नाम होते हैं। अब ये वर्गी नाम होने के नाते से अब सूर्य को कोई वर्गी नहीं हुआ, इसलिए इसका कोई नाम नहीं। चंद्रमा कोई वर्गी नहीं हुआ, कोई वर्गी नहीं। मंगल 4 बार वर्गी हुआ, तो यहाँ जब 4 बार मंगल वर्गी हुआ तो इसका क्या नाम हो गया? चामर। अब यहाँ चामर। अब बुध जो है 2 बार वर्गी हुआ, 2 बार वर्गी होने से उसको किंगसुक, अब इसको किंगसुक नामक संज्ञाएं दी जाएगी। और गुरु कोई वर्गी नहीं हुआ, इसलिए कोई इसको संज्ञा नहीं। शुक्र को कोई संज्ञा नहीं। शनि 3 बार वर्गी हुआ है, अब 3 बार वर्गी होने से उसको व्यंजन नाम संज्ञा दी जाएगी। इसका क्या नाम दिया जाएगा? व्यंजन। इस प्रकार से इसको नाम की संज्ञाएं दी जाती है। ये हो गया इसकी वर्गी संज्ञा। जब इतना कुंडली को बनाओगे तब जाकर के आपके सप्त वर्ग में शुभ वर्ग और पाप वर्ग, ये इनका डिसीजन आएगा। इसी के बाद हम आपको 10 वर्ग भी दिखाएंगे, षोडश वर्ग भी दिखाएंगे, खट वर्ग भी दिखाएंगे, कैसे कैसे, फिर आगे इनके बलों को निकाल के दिखाएंगे किस प्रकार से निकाले जाएंगे। तो इसमें ये सारी गणनाएं की जाती हैं, और गणनाओं को करने में कई बार एक आध शब्द इधर उधर भी हो जाते हैं, तो उसको ध्यान ना देना, लेकिन आप फिर भी इसको ध्यान से लिखने की कोशिश करना। कोशिश यही किया हूँ कि सही जाए, लेकिन हो सकता है, हम मानव हैं, त्रुटियां और गलतियां होना हम लोगों से स्वाभाविक होता है। तो अगर ऐसी कोई गलतियां त्रुटियां होगी तो आप लोग उसको कमेंट में हमको बता भी सकते हो कि ये इसमें त्रुटियां आई हैं, ये गलतियां आई हैं, उसको हम आगे सुधार करके आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जर्नल। थैंक यू।